रुकिए, अगर आपकी पलकें झड़ चुकी हैं, पतली हो गई हैं या फिर बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो रही है, तो सोचिए, बिना फेक लेसेस, बिना एक्सटेंशन, बिना महंगे मस्कारा, सिर्फ घर पर बनाया हुआ ऑयल मस्कारा और काजल कॉम्बो जो आपके पलकों को बनाएगा घना, मोटा और काला। एक सिंपल होममेड ऑयल जो जड़ से पलकों को मजबूत करे, एक नेचुरल मस्कारा जो तुरंत वॉल्यूम दे और ठंडक देने वाला काजल जो डार्क सर्किल को कम दिखाएगा और आंखों की खूबसूरती को बढ़ाएगा। सिर्फ एक बार के लगाने के बाद ही आप डिफरेंस फील कर पाओगे। पलकें दिखेंगी ज्यादा लिफ्टेड, ज्यादा ब्लैक और ज्यादा ब्यूटीफुल। अगर आप भी चाहते हो नेचुरल तरीके से घनी, मोटी, थिक आईब्रोज, तो ये वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें बनानी है एक बाती, क्योंकि हम सबसे पहले बनाएंगे काजल। तो आपको ना अच्छी मोटी सी बाती बनानी है, जो पूजा के लिए हम रुई लेते हैं, दिया बनाते हैं, तो वही ले लीजिए और अच्छी मोटी सी बाती बना लीजिए और इसमें सरसों का तेल भर दीजिए। अब आपको दिया को रख देना है। ये ना बहुत कठिन काम है, काजल बहुत लोगों से नहीं बनता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक भारी बर्तन लेना है। स्टील के बर्तन में बहुत कम काजल बन पाता है, कभी कभी बन जाता है, कभी कभी नहीं बनता है। तो आप ना एक बार इस तरह से जरूर से ट्राई करिएगा। कोई कांसे का या पीतल का हैवी बर्तन लीजिएगा या फिर मिट्टी का आप बर्तन ले सकते हो। उसमें भी जो काजल है वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है जब आप काजल बना रहे हो, कि आपको ना थोड़ा सा जो है बर्तन को इस तरह से रखना है कि जो दिए की जो बाती है वो आपके बर्तन में टच हो। इस तरह से आप देख लीजिए, अगर बर्तन में टच हो रही है तो आपका काजल बनने लगेगा। एक बार इस तरह से चेक कर लीजिए कि काजल बनने लगा है या नहीं, तभी आप उसको छोड़िएगा। नहीं तो फिर अगर आपने ऐसे ही उसको रख दिया और छोड़ दिया तो आपका काजल नहीं बनेगा। तो मैंने यहाँ पे दिया रख दिया था काजल बनने के लिए, तो इसको ना आप भर कर रख दीजिए 4-5 घंटे के लिए, या फिर आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो और रात भर में ये काजल बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ना बाद में मेरा जो छोटा दिया था उसका तेल ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने बड़ा वाला दिए में भरकर तेल रख दिया था। तो ये इतना सारा जो काजल है वो मेरा बनके तैयार हुआ है, ये आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमें काजल को बना लेना है। ये काजल ना बहुत बढ़िया काजल बनता है। होममेड मार्केट में बहुत तरह के काजल आते हैं, लेकिन उसके कई सारे नुकसान हैं। अगर आप रेगुलर यूज़ करते हो तो आंखों में जलन, खुजली वगैरह होने लगती है, आंखों में कट भी लग जाते हैं, आंसू आने लगते हैं, जिसके ना काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। तो पहले के समय में ऐसे ही होममेड घर पर काजल बनाया जाता था। तो आप ना इस तरीके से काजल को बनाइएगा। अब हमारा काजल बन के तैयार हो गया है। अब हमें ऑयल बनाना है जिससे हम काजल को पूरी तरीके से तैयार करेंगे। और ये जो ऑयल बन के तैयार हो रहा है ये हमारी लेसेस के लिए, आंखों के लिए बहुत ही बढ़िया काजल है। तो आपको लेना है 1 चम्मच कैस्टर ऑयल। देखो, इसको गर्म करने का तरीका भी आप समझ लीजिए। अगर डायरेक्ट आप गैस पर गर्म करोगे तो तेल आपका अच्छा नहीं बनेगा। जो इंग्रेडिएंट है वो, इसमें जो भी एलिमेंट है वो नष्ट हो जाएंगे। तो आप तवे पर तवा गरम कर लीजिए, उसके ऊपर कटोरी रख लीजिए। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने कैस्टर ऑयल मिलाया है और 1 चम्मच, या तो फिर आप इसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज कर सकते हो या ऑलिव ऑयल का। तो मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल का यूज किया है। और 4-5 मैंने लौंग ली हैं। लौंग को इसमें डाल दीजिए और भूनने दीजिए। लौंग बहुत ही बढ़िया काम करता है। ये आपकी जो पलकें जो झड़ रही हैं उसको रोकेगा बंद होने से, साथ ही आपकी पलकों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा घना करेगा। इसमें 1 चम्मच ही मैंने लिया है जॉनसन बेबी ऑयल, क्योंकि इसमें रिच विटामिन ई होता है। और जो कैस्टर ऑयल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है आँखों के लिए, साथ ही आपकी पलकों के लिए। तो यहाँ पे इस तरह से आपको लौंग को भूननी है। मैंने डायरेक्ट गैस पर ऑयल इसी वजह से नहीं रखा है कि जो हमारी ऑयल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म ना हो। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से पका लीजिए। जब आपकी जो लौंग है वो भुन जाए तब आप गैस की जो फ्लेम है उसको बंद कर दीजिए। अब जो इसमें एक और इंग्रेडिएंट है वो आपको लेना है विटामिन ई के कैप्सूल। तो 2 विटामिन ई के कैप्सूल मैं इसमें मिला रही हूँ। विटामिन ई हेयर ग्रोथ के लिए, साथ ही आंखों के लिए, डार्क सर्किल को कम करने के लिए, आपकी जो लेसेस हैं या जो आईब्रोज हैं, आईब्रोज के बहुत लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, असमय सफ़ेद हो रहे हैं, उसको भी ये कंट्रोल करेगा और उनको दोबारा से काला करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैंने इसमें विटामिन ई मिला दिया है। अब जो अगला काम क्या करना है, हमें एक पुराना आप मस्कारा का ब्रश ले लीजिए।
या मस्कारा आप पूरा ले लीजिए और इसका जो कंटेनर है, जो मतलब डिब्बी होती है मस्कारा की शीशी, उसको आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए जिसमें हम इसको रखेंगे। तो मैंने ना अपना जो एप्लीकेटर है मस्कारा का, उसको अच्छे से धुल के और धूप में मैंने इसको सुखा लिया है। इसमें कोई भी ऐसा केमिकल वगैरह नहीं होना चाहिए, अच्छे से धुल के सुखा लीजिए। ये जो हमारा ऑयल है वो बन के तैयार हुआ हो गया है पूरी और रात जो के लिए छोड़ दिया था। तो लौंग की प्रॉपर्टीज हैं, ऑयल की हैं, सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब आप इसको एक कांच की शीशी में अच्छे से भर कर रख लीजिए। तो इस तरीके से ये आपका ऑयल तैयार हो गया है। अब इस ऑयल को आपको कैसे यूज करना है, चलो मैं आपको बता दूं। कोई भी दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब यहाँ पे हमारा जो काजल हमने बना के रखा था, अब हमें क्या करना है कि अब उस काजल को आपको ना इस तरह से स्पून की हेल्प से निकाल लेना है पूरा काजल। अभी हमारे पास ये ऑयल है जो हमने तैयार किया था, वो ऑयल आ गया है और ये काजल आ गया। अब आपको लेनी है एक कटोरी और उस कटोरी में ना आप पूरा काजल निकाल लीजिए। ध्यान रखिएगा बहुत सावधानी से, अगर जरा सा भी इधर उधर गिर जाता है तो ना पूरा काला कर देगा ये। अब जो अगली चीज़ है वो आपको लेनी है कपूर। कपूर आँखों के लिए बहुत अच्छा काम करता है, आँखों को ठंडक देता है, लेकिन ध्यान रखें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। मैंने मात्र यहाँ पे आधी जो कपूर की टिक्की है उसको अच्छे से मसल कर पाउडर बनाकर इसमें ऐड कर दिया। आधे से ज़्यादा मैंने टिक्की को बचा लिया है, तो आपको इतना ही मिलाना है। अब जब आप काजल तैयार कर रहे हो तो बहुत ध्यान से, बहुत लोगों का काजल सही नहीं बनता है क्योंकि उसमें जो ऑयल आप मिला रहे हो वो बहुत कम अमाउंट में थोड़ा थोड़ा करके, एक एक दो दो बूंद करके ही आपको मिलाना है, नहीं तो फिर आपका काजल बिल्कुल बेकार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फैलेगा और एकदम गीला हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको रखना है याद, थोड़ा थोड़ा करके आस्ते से आप बनाइएगा और इसको स्पून वगैरह की हेल्प से ना मिला के आप ना उंगली से, अपनी जो उंगली है उससे मिलाइएगा दबाते हुए। तो इससे क्या होता है, जो काजल है वो आपका बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा, बिल्कुल भी गीला नहीं होगा, जिससे कि फैलेगा नहीं। अब यहाँ पे जैसे मेरा थोड़ा सा बच गया था, जो काजल है पाउडर बच गया था, तो उसमें मैंने मात्र एक बूंद ही ऑयल डाला है। अगर एक बूंद ऑयल आपका जो काजल में अगर ज़्यादा हो जाता तो पूरा काजल आपका बेकार हो जाएगा। मैं एक जो काला हिस्सा हो जाता तो ये वो कालापन दूर करेगा। साथ ही जिनको यहाँ पे पफीनेस रहती है, डार्कनेस रहती है, पफीनेस रहती है, स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है, तो उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। बस क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लेना है फिंगर टिप्स के ऊपर, इस तरह आपको लेना है और आपको अच्छे से मसाज करनी है। सोने से पहले अच्छे से अपनी लैसेस के ऊपर और आईब्रोज़ के ऊपर करनी है, जिससे जो आईब्रोज़ आपकी झड़ चुकी हैं, जो आईब्रोज़ घनी नहीं है, बहुत ज़्यादा आईब्रोज़ पतली रहती हैं। बहुत लोगों की तो जो आईब्रो है वो ऐसी ज़्यादा दिखती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली है। तो आप एक बार ये ऑयल लेकर इस तरह से आप ना मसाज करिएगा, आपकी लैसेस घनी होगी, साथ ही आपकी जो आईब्रोज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा थिक होंगी और घनी होंगी। तो इस तरह से आपको लेकर थोड़ा सा मसाज करना है। यहाँ के एरिया पे भी आपको 5-7 मिनट अच्छे से इस तरह मसाज करना है, जिससे डार्क सर्कल कम होंगे, यहाँ की जो पफीनेस है वो कम होगी और जो कालापन है वो दूर होगा। जब हम ये ऑयल लगाएंगे तो हमारी जो लैसेस हैं उनको मॉइस्चर मिलेगा और आपकी जो आई लैसेस है वो काफ़ी ज़्यादा घनी और मोटी होंगी। अब मैं आपको ना काजल बना के, जो मैंने बना के रखा है, तो मैंने डिब्बी में पहले उसको निकाल के रख लिया था, लेकिन अभी जो कटोरी में है वो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये आप दिन में भी लगा सकते हो, बस यही है ना कि दिन में ये थोड़ा सा फैलेगा, मार्केट जैसा नहीं रहेगा, लेकिन रात में आप इसको बढ़िया से लगा सकते हो। तो इस तरह से आपको ना ब्रश की हेल्प से आप लगा सकते हो इसको, या फिर आप अपनी उंगली से भी काजल को लगा सकते हो। और ये काजल बहुत ही बढ़िया, आंखों को एकदम ठंडक देगा, बहुत सुकून मिलता है। जिनको आंखों में जलन रहती है, आंखों में पानी वगैरह आता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। इसी तरीके से आप ना इसको मस्करा के ब्रश की हेल्प से आप अपने आई लैसेस पर भी लगा सकते हो। तो इससे हमारी जो लैसेस हैं वो मॉइस्चराइज होंगी। साथ ही जैसे हम मार्केट वाला मस्कारा लगाते हैं तो उसी तरीके से
ये मस्कारा आपकी जो लेसेस है इसको वॉल्यूम देगा। लेकिन एक ध्यान रखें, क्योंकि ये वाटर प्रूफ नहीं है, ये हमने होममेड घर में तैयार किया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बिल्कुल मार्केट जैसा जैसे कि वो वाटर प्रूफ होता है, तो ये वाटर प्रूफ नहीं है, लेकिन बहुत ही बढ़िया बिल्कुल नेचुरल आपकी जो लेसेस हैं वो लगती हैं। लेकिन अगर आप इस ऑयल का और काजल का रेगुलर यूज़ करते हो तो आपकी लेसेस काफ़ी ज़्यादा घनी और लंबी हो जाती हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलेंगे कैसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।